आज हम आपको महाभारत काल के 5 ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण वो भी यानी कि राज्य बंटवारे को लेकर हुआ था। बहुत दिनों के कसम के बाद जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में। श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव देने की प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो उससे बेहतर प्रस्ताव क्या हो सकता है। इसीलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन तब गुस्से में बोला, पिताश्री, मैं एक इनके की नोक के बराबर भी उन पांडवों को भूमि नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगी। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो 5 गांव और आज उनकी क्या हालत है, वो देश के किस हिस्से में है और कितना बड़ा है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। चलिए दोस्तों करते हैं ज्ञान की बात। वैसे कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ का उस काल में हस्तिनापुर कहलाया था। कुरुवंश के राजा हस्ती थे। कुरुवंश के राजा हस्ती ने ये शहर बसाया था। ये स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। कहते हैं कि जल प्रलय के कारण जब इंद्रप्रस्थ डूब गया तब राजा हस्ती ने ये नई राजधानी बनाई थी। इसी में सबसे पहला गांव है श्रीमद यानी सिंह। कहीं कहीं श्रीपत तो कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली में पुरानी किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्व वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी यही रही होगी। यहाँ खुदाई में से ऐसे बर्तन के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर अवशेष मिलते हैं। वहीं दिल्ली में स्थित सरवाल गांव से 1328 ईसा पूर्व का एक उल्लेख भी प्राप्त हुआ है। ये उल्लेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ के जिले में स्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि सिंही यानी सिन्ही गांव हरियाणा का एक गांव है जहां पर कवि सूरदास जी का जन्म भी हुआ था और जहां पर जनमैन ने एक नाग यज्ञ भी करवाया था। अब ये एक आदर्श गांव है। फिर आता है बागपत। इसे महाभारत काल में यागप्रस्थ भी कहा जाता था। यागप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से ही बाघ पाए जाते हैं। यही जगह मुगल काल में बागपत के नाम से जाने लगी। ये उत्तर प्रदेश का एक नीला है। बागपत ही वो जगह है जहाँ कौरव ने लाक्षय ग्रह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। बागपत जिले की आबादी लगभग 50,000 से भी अधिक है। अब बात करते हैं अगले गांव की, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोनीपत है। सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ भी कहा जाता था। बाद में यह स्वर्णप्रस्थ से सोनीपत हो गया। स्वर्णप्रस्थ का मतलब होता है सोने का शहर। वर्तमान में ये हरियाणा का एक जिला है। इसके अन्य छोटे छोटे शहरों में गुणगान, गंगोत्र और गोहाना मौजूद है। अगला है पानीपत। पानीपत को पांडुप्रस्थ भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की लड़ाई की गई थी। पानीपत राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर उत्तर में है। अगला है दिलपत। दिलपत को पहले दिलप्रस्थ भी कहा जाता था। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से भी अधिक है। यहाँ सभी 3,000 से अधिक पक्के मकान यहीं पर मौजूद है। तो दोस्तों यही महाभारत काल की वो 5 गांव थे जो शांति दूत बनकर आए भगवान श्री कृष्ण ने कौरव से मांगा था और दुर्योधन ने इसे भी देने से मना कर दिया था। और यही वो 5 गांव मौजूद है जो आज भी ये साबित करते हैं कि महाभारत में इसे ही मांगने का प्रस्ताव रखा गया था। तो दोस्तों इस विषय में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।